हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल की इस नए वीडियो में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th उर्दू का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने क्लास 10th उर्दू का वीवीआई 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आप लोगों का 17 फरवरी को उर्दू का एग्ज़ाम है, उसमें बिल्कुल इसी तरह से जो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वह महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जहाँ दोस्तों यदि अभी आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके एक दूसरे के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। क्या है पहला सवाल? पहला सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल कहता है कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? पटना में, लखनऊ में, दिल्ली में या फिर पोखरेरा सीतामढ़ी? तो आप लोगों को पता है कि शबनम कमाली जिनका एक हम्द है हमारे निसाब में हमदे खुदाए अज़ व जल, ठीक है? इसके मुसन्निफ़ हैं कौन? शबनम कमाली। और शबनम कमाली का असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है और इनकी जो पैदाइश हुई थी 1938 ईस्वी को पोखरेरा गाँव था और जिला सीतामढ़ी था दोस्तों। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलिए दोस्तों। दूसरा नंबर सवाल है हम लोगों के सामने कि नज़्म खुदाए अजवज़ल किसने लिखी? तो दोस्तों अभी बताएँ कि नज़्म खुदाए अजवज़ल के मुसन्निफ़ कौन हैं? शबनम कमाली। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल तीसरा नंबर सवाल की तरफ चलते हैं बिना देरी किए हुए कि नज़्म हम्द में किसकी तारीफ़ की गई है? ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे जो है वीवीआई मान लीजिए दोस्तों। नज़्म हम्द में किसकी तारीफ़ की गई है? तो खुदा की तारीफ़ की गई है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल है हमारे सामने कि शबनम कमाली का असली नाम क्या था दोस्तों? शबनम कमाली का असली नाम बताइए, अभी बताएँ आप लोगों को। शबनम कमाली का असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 5 नंबर सवाल है कि बाबे फ़ैज़ से दोनों जहाँ को क्या मिलता है? तो हम लोग एक शेर पढ़े थे कि तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहाँ को रिज़्क सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख़याल है। तो बाब फैज़ से दोनों जहाँ को क्या मिलता है? रिज़्क मिलता है, यानी कि खुदा के फैज़ के दरवाज़े से क्या मिलता है? रिज़्क मिलता है दोस्तों, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, छठा नंबर सवाल है दोस्तों कि सबकी हयात मौत का ख़याल कौन करता है? तो सबकी हयात मौत का ख़याल मौला को है। कहते हैं शेर था कि सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख़याल है, ठीक है? तो किसका ख़्याल है? मौला को, यानी कि खुदा को सबकी हयात, कौन मरेगा, कौन जिएगा, सबको किसको पता है? खुदा को पता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल है दोस्तों। 7 नंबर सवाल है कि सुहेल अज़ीमाबादी का असली नाम क्या है? सुहेल अज़ीमाबादी का असली नाम क्या है? सैयद हबीबुर रहमान, सैयद मुजीबुर रहमान, सैयद कलीमुर रहमान या शकीरुर रहमान? तो आपको पता है कि सुहेल अज़ीमाबादी का असली नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 8 नंबर है कि सुहेल अज़ीम आबादी के पहले अफ़सानी मजमे का नाम बताइए। पहले अफ़सानी मजमे का नाम क्या था? चार चेहरे, और भी थे, इलाव था और आदमी के रूप। तो यहाँ पे पहला पूछ रहा है ऑप्शन में क्या है? चार चेहरे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 1934 ईस्वी में शाया हुआ था, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 9 नंबर सवाल है आप लोगों के सामने कि रुकैया भाभी किस अफ़साना के किरदार हैं? तो रुकैया भाभी जो है भाभी जान अफ़साने के किरदार हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल है कि रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? तो रुकैया भाभी के अख्तर से क्या रिश्ता था? तो अख्तर देवर थे किनका? रुकैया भाभी का, ये याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल है कि अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? तो अख्तर किससे शादी करना चाहता था? तो जमीला से। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल है दोस्तों आप लोगों के सामने कि सुहेल अज़ीमाबादी के एक नावल का नाम बताइए। सोहेल अज़ीम आबादी के एक नावल का नाम क्या था? बेजड़ के पौधे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल है कि सुहेल अज़ीम आबादी ने कौन-सा रोज़नामा अखबार जारी किया? तो साथी नाम का एक रोज़नामा अखबार जारी किए थे, ठीक है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए दोस्तों कि सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी? तो सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी? नानिहाल में। क्यों? क्योंकि जब 1 साल के थे कौन? सुहेल अज़ीम आबादी, तो इनके वालिदा का क्या हो गया था? इंतकाल हो गया था और सुहेल अज़ीम आबादी कहाँ चले गए थे? तो नानिहाल चले गए थे और वहीं से, यानी कि नानिहाल से ही इनकी जो है पूरी परवरिश हुई और इब्तिदाई तालीम भी हुई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
15 नंबर सवाल है दोस्तों कि रुकैया भाभी की बेटी का क्या नाम था? तो रुकैया भाभी की बेटी का नाम था रेहाना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 16 नंबर सवाल है कि अख्तर क्या करते थे? अख्तर क्या करते थे? तो अख्तर शायरी करते थे दोस्तों, यानी कि जो अख्तर थे रुकैया भाभी के देवर एक क्या थे? शायर थे। ठीक है? इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए 17 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। 17 नंबर हमारा सवाल है कि फरार किसका अफसाना है? जी हाँ दोस्तों, पूछ रहा है 17 नंबर सवाल कि फरार किसका अफसाना है? कमर जहाँ का, सुहेल आज़माबादी का, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिनी का या डॉक्टर अब्दुल मुगनी का? तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का क्या है? फरार हमारे निसाब में शामिल है दोस्तों। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। 18 नंबर सवाल है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो पटना में हुई थी। कब? 1910 ईस्वी को, 10 जुलाई 1910 ईस्वी को दोस्तों, ठीक है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 19 नंबर सवाल है दोस्तों आप लोगों के सामने कि महमूद की अहलिया का क्या नाम था दोस्तों? महमूद की अहलिया का क्या नाम था? तो ज़ुबैदा नाम था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 20 नंबर सवाल है दोस्तों कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मज़मून के उस्ताद थे? यानी कि इनका ख़ास मौज़ू क्या था? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नफ्सियात। नफ्सियात इनका ख़ास मौज़ू था और इसी मज़मून के क्या थे? उस्ताद भी थे। चलिए देखिए अगला सवाल है 21 नंबर सवाल है दोस्तों आप लोगों के सामने कि ज़ख्म के फूल किस शायर का शेरी मजमूआ है? तो किनका है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का। इनके साथ और क्या पढ़े थे? अनोखी मुस्कुराहट। अनोखी मुस्कुराहट ये क्या था? तो अफ़सानों का मजमूआ था। और एक पढ़े थे नफ्सियाती ज़ाविये क्या था? मज़ामीन का मजमूआ था दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है ज़ख्म के फूल। अगला देखिए 22 नंबर सवाल है दोस्तों कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर थे? तो किस यूनिवर्सिटी में थे? तो पटना यूनिवर्सिटी में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। पटना यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन क्या थे? प्रोफ़ेसर थे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 23 नंबर सवाल है कि कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है? कमर जहाँ कहाँ पैदा हुई थी? तो समस्तीपुर। जी हाँ दोस्तों, समस्तीपुर में इनकी पैदाइश हुई थी। कब? 1951 या 52 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, 1951 या 52 ईस्वी को। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 24 नंबर सवाल है कि कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था? तो कमर जहाँ के वालिद का नाम था सैयद अताउल हक। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 25 नंबर सवाल है दोस्तों कि कमर जहाँ का कौन-सा अफ़साना शामिल निसाब है? यानी कि हमारे निसाब में शामिल है। बताइए दोस्तों, तो कौन-सा? कटी हुई शाख। जी हाँ दोस्तों, कटी हुई शाख कमर जहाँ का हमारे निसाब में अफ़साना है। अगला सवाल देखिए 26 नंबर सवाल है कि निसाब में शामिल अफ़साना कटी हुई शाख का अफ़साना निगार कौन है? तो अभी बताया कमर जहाँ। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कमर जहाँ जो है कटी हुई शाख अफ़साने के मुसन्निफ़ हैं। देखिए यहाँ पे 27 नंबर सवाल है दोस्तों कि कमर जहाँ की एक अफ़सानवी मजमूए का नाम लिखिए। एक अफ़सानवी मजमूए का नाम क्या है? कमर जहाँ के। यहाँ दोस्तों तो 4 चेहरे। अ, 4 चेहरे क्या हो जाए? चारागर सॉरी, चारागर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? 4 चेहरे तो सुहेल आज़माबादी का। चारागर क्या है? कमर जहाँ का एक अफ़सानी मजमूआ है। चारागर, अजनबी चेहरे और याद नगर। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए 28 नंबर है दोस्तों कि कटी हुई शाख क्या है? तो कटी हुई शाख क्या है दोस्तों? एक अफ़साना है। किनका है? कमर जहाँ का, ठीक है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 29 नंबर सवाल है कि कमर जहाँ का पहला अफ़साना कौन है? कमर जहाँ का पहला अफ़साना कौन है? जुनून वफ़ा। कब लिखा गया? 1966 ईस्वी को लिखा गया था दोस्तों। अगला सवाल देखिए 30 नंबर सवाल है कि निगार आज़िम का कौन-सा अफ़साना आपके निसाब में शामिल है? निगार आज़िम का क्या कौन-सा है? आशियाना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 31 नंबर सवाल है कि आशियाना किसकी तख्लीक है? तो निगार आज़िम का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की तरफ चलिए 32 नंबर सवाल है कि सिराज और इरफाना किस अफ़साने के किरदार हैं? तो आशियाना। इनका है? निगार आज़िम का अफ़साना है, ठीक है? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए 33 नंबर सवाल है कि निगार आज़िम का असली नाम क्या है? निगार आज़िम का असली नाम है मल्का महर निगार। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए 34 नंबर सवाल है दोस्तों कि निगार आज़िम के पहले अफ़सानी मजमूए का नाम क्या था? तो क्या नाम था? अक्स था। कब शाया हुआ था? 1990 ईस्वी को ये शाया हुआ था अक्स। और दूसरे का नाम था गहन। गहन कब शाया हुआ था? तो 1999 ईस्वी को शाया हुआ था दोस्तों। ये सब याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 35 नंबर सवाल है कि निगार आज़िम के दूसरे अफ़सानी मजमूए का नाम क्या है? तो गहन। अभी बताएँ कब शाया हुआ था? 1999 ईस्वी को। ठीक है? ये याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल की तरफ चलिए
अगला सवाल है 36 नंबर सवाल है दोस्तों कि अफसाना आशियाना में सिराज की बीवी का नाम था क्या था? या दोस्तों क्या नाम था? अभी बताएँ कि इरफाना, इरफाना जो है सिराज की बीवी थी, ठीक है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 37 नंबर सवाल है कि ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इज़ाफ़ा हो रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल ही सब ये सारा क्वेश्चन आप लोग रट लीजिएगा दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है, ठीक है? 38 नंबर है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 39 नंबर सवाल है कि बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ था? तो ये दीमापुर, ठीक है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 40 नंबर कि किस फसल के खेतों से मीथेन गैस ज़्यादा निकलती है दोस्तों? तो धान के खेतों से मीथेन गैस ज़्यादा निकलता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 41 नंबर सवाल है कि बाल विज्ञान कांग्रेस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है 42 नंबर कि धान के खेतों से और गाय भैंस के गोबर से कौन-सी गैस निकलती है? तो अभी बताएँ मेथिन गैस, ठीक है? ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बिना देरी किए हुए 43 नंबर सवाल की तरफ, ज़मीन का दर्जा हरारत जानदारों के लिए कैसा है? तो बहुत मौज़ू और मुतदिल है। यहाँ दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ना ज़्यादा गर्म है, ना ठंडा है, ठीक है? 44 नंबर सवाल है दोस्तों, अमेरिका के किस साबिक नायब सदर ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी थी? तो किसने? अल गोरे ने। जी हाँ दोस्तों, अल गोरे एक बहुत ही बड़ा साइंसदान थे, ठीक है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है दोस्तों, सर सैयद अहमद खान की वफ़ात कब हुई? तो 1898 ईस्वी को, 1898 ईस्वी को, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 46 नंबर सवाल है कि सर सैयद की वालदा क्या नाम था? सर सैयद के वालदा का क्या नाम था? तो अज़ीज़ुन्निसा। यहाँ दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 47 नंबर कि सर सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए थे? सर सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए थे? तो दिल्ली में पैदा हुए थे कब? 1817 ईस्वी को दोस्तों, ये याद रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल है 48 नंबर सवाल है कि सर सैयद कहाँ मदफ़ून है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ठीक है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल 49 नंबर देखिए दोस्तों कि सर सैयद ने कौन-सा रिसाला जारी किया था? तो सर सैयद ने तहज़ीबुल अख़लाक़ नाम का एक रिसाला जारी किया था, ठीक है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, रिया का ताल्लुक किस नस्ली सिन्फ़ से है? तो मज़मून से, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रिया क्या है? एक मज़मून है दोस्तों। अगला सवाल की तरफ चलिए बिना देरी किए हुए। अगला सवाल 51 नंबर है हमारे सामने कि अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली? तो अलीगढ़ की बुनियाद किसने डाली अलीगढ़ कॉलेज की? तो सर सैयद अहमद खान, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 52 नंबर सवाल है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की थी? तो मदरसा शमसुल हुदा में, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ से किस चीज़ के आलिम की सनद हासिल किए थे? ये भी याद रखिएगा दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल है 53 नंबर कि निसाब में शामिल मज़मून अदब की पहचान किसने लिखी है? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 54 नंबर सवाल है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस ज़बान के उस्ताद थे? तो ये अंग्रेज़ी ज़ुबान के उस्ताद थे दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 55 नंबर सवाल है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी? इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी? तो घर पर हुई थी दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 56 नंबर सवाल है कि अदब की पहचान किस नौइयत का मज़मून है? अदब की पहचान क्या है? एक तनकीदी मज़मून है दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल 57 नंबर सवाल है कि अदब की पहचान के मज़मून निगार कौन है? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की तरफ चलिए 58 नंबर सवाल है कि भीमराव का किस साल की उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ था? तो जब भीमराव 5 साल के थे तो इनका जो है स्कूल में दाखिला हुआ था, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है 59 नंबर, भीमराव की शादी किससे हुई थी? तो भीमराव की शादी रामाबाई से हुई थी। रामाबाई 9 वर्ष की थी और भीमराव अंबेडकर 14 वर्ष के थे दोस्तों, ये सब याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 60 नंबर सवाल है कि भीमराव कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था? तो 6 साल के थे। तो इनके बाद जो है इनकी जो है परवरिश किसने की थी? तो इनकी फूफी ने। फूफी जो है इनकी परवरिश की थी, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है 61 नंबर सवाल है कि भीमराव की मादरी ज़बान क्या थी? मराठी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है 62 नंबर कि हिंदुस्तान वापस आकर भीमराव अंबेडकर ने कौन-सा पेशा इख्तियार किया था? तो हिंदुस्तान जब वापस आए थे तो वकालत का पेशा इख्तियार किए थे दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 63 नंबर सवाल है आप लोगों के सामने
कि लुत्फ़ुर रहमान का कौन-सा मज़मून आपके निसाब में शामिल है? तो उर्दू, ड्रामा निगारी और आगा हश्र। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए बिना देरी के हुए 64 नंबर सवाल देखते हैं कि आगा हश्र कश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ़ से है? तो ये किससे है? ड्रामा से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 65 नंबर सवाल है दोस्तों कि लुत्फ़ुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? तो अब्दुल गफ़ूर, अब्दुल गफ़ूर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए 66 नंबर सवाल है आप लोगों के सामने कि लुत्फ़ुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था? तो लुत्फ़ुर रहमान का आबाई वतन था रेवंढा, दरभंगा। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 67 नंबर सवाल है दोस्तों कि लुत्फ़ुर रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की थी? तो लुत्फ़ुर रहमान कहाँ तक के पीएचडी तक पीएचडी तक के जो है तालीम हासिल किए थे दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल 68 नंबर सवाल देखिए दोस्तों कि ड्रामा की तकमील का लाज़मी आंसर क्या है? तो स्टेज। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है 69 नंबर सवाल है कि आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया था? तो कहाँ? तरेगना में। तरेगना में ही बैठ कर के तारों और सैयारों के बारे में जानकारी हासिल करते थे। 70 नंबर सवाल है दोस्तों। 70 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार में। बिहार में एक जगह है खगोल करके, ठीक है? खगोल में ही इनकी पैदाइश हुई थी। अगला सवाल देखिए दोस्तों 71 नंबर सवाल है कि आर्य सिद्धांत और तंत्र नाम की किताब के मुसन्निफ कौन है? तो आर्यभट्ट हैं दोस्तों, आर्य से आर्यभट्ट, ठीक है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 72 नंबर कि किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं ग्रहण, ठीक है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 73 नंबर सवाल है कि आर्यभट्ट का ताल्लुक के किस अहद से था दोस्तों? तो किस अहद से था? गुप्त अहद से। यहाँ दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 74 नंबर सवाल है कि चाँद किसका तवाफ़ करता है? तो चाँद किसका करता है? चाँद ज़मीन का करता है और ज़मीन किसका? सूरज का। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 75 नंबर सवाल है दोस्तों कि आर्यभट्ट की वफ़ात कितने साल की उम्र में हुई थी? तो 88 साल की उम्र में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 76 नंबर सवाल है कि सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है? तो सूरज ग्रहण एक ज्योग्राफियाई वाक़या है दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए 77 नंबर सवाल है कि उर्दू का पहला नाविल के मिरातुल क्या है यहाँ पे? देखिए, उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है दोस्तों? मिरातुल उरूज़ को जो है उर्दू का पहला नावल करार दिया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 78 नंबर कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ़ का आगाज़ किया? तो नॉवेल का, ठीक है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए 79 नंबर सवाल है कि तौबतुन नसूह किसका नॉवेल है? तो तौबतुन नसूह किनका है? डिप्टी नज़ीर अहमद का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है अगला सवाल कि नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था दोस्तों? नज़ीर अहमद के वालिद का नाम बताइए दोस्तों। तो नज़ीर अहमद के वालिद का नाम था सआदत अली। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 81 नंबर सवाल है दोस्तों कि हमीदा नसूह की कौन थी? हमीदा नसूह की कौन थी? तो बेटी थी दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या था? तो असदुल्लाह खां। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए 83 नंबर है कि मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए थे? तो मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए थे? आगरा में पैदा हुए थे कब? 1797 ईस्वी को 1797 ईस्वी को। अगला सवाल देखिए गालिब कब पैदा हुए? देखिए अभी तुरंत बताया दोस्तों 1797 ईस्वी को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए गालिब का असल नाम क्या था? गालिब का असल नाम तो असदुल्लाह खां यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, असदुल्लाह खां। अगला सवाल देखिए 86 नंबर है कि मैंने वह अंदाज़ तहरीर इजाद किया है कि मरासिला को मकालमा बना दिया है। ये कौल किसका है? तो ये कौल है मिर्ज़ा गालिब का दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 87 नंबर कि उर्दू में ख़ुतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? उर्दू में पहले कराची में होता था, फ़ारसी और अरबी में होता था दोस्तों, लेकिन उर्दू में किसने लिखना शुरू किया? तो मिर्ज़ा गालिब ने, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 88 नंबर सवाल है कि शहबाज़ का इंतकाल कब हुआ? शहबाज़ का इंतकाल कब हुआ था? 1908 ईस्वी को, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए 89 नंबर सवाल है कि मकतूब शहबाज़ में बुशरा
बुशरा कौन थी? तो बुशरा जो है शहबाज की बेटी थी दोस्तों। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 90 नंबर सवाल है कि उर्दू अखबार दारुल सल्तनत कब शुरू किया गया था? तो ये 1880 ईस्वी को शुरू किया गया था दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 91 नंबर मेहदी अफ़ादी ने कितनी शादियाँ की थी? तो मेहदी अफ़ादी 3 शादियाँ किए थे दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए 92 नंबर सवाल है कि मेहदी अफ़ादी का असल नाम क्या था? तो मेहदी हसन इनका असल नाम था दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है मेहदी अफ़ादी को उर्दू के अलावा और किस ज़बान में महारत हासिल थी? तो अंग्रेज़ी में दोस्तों। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 94 नंबर सवाल है कि मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफ़ादी के कौन थे? तो ये कौन थे? दोस्त थे दोस्तों। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 95 नंबर कि राजेंद्र सिंह बैदी किस शहर में पैदा हुए? तो राजेंद्र सिंह बैदी कहाँ पैदा हुए थे दोस्तों? लाहौर में पैदा हुए थे। कब? 1915 ईस्वी को 1915 ईस्वी को दोस्तों, ठीक है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 96 नंबर सवाल है कि बैदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन थी? तो उस्मत चुगताई। जी हाँ दोस्तों, एक और क्या नाम था? फैयाज़ रफ़्फ़त, ठीक है? ये 2 मिलकर के किनसे? राजेंद्र सिंह बैदी से इंटरव्यू ले रहे थे। अगला देखिए 97 नंबर सवाल है कि राजेंद्र सिंह बैदी क्या थे? तो राजेंद्र सिंह बैदी एक क्या थे? अफ़साना निगार थे दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 97 का। आइए आज के आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। 98 नंबर सवाल है कि बैदी के पहले अफ़साने का नाम क्या था? तो बैदी के पहले अफ़साने का नाम था महारानी का तोहफ़ा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो कुछ भी आए ऑब्जेक्टिव 98 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे दोस्तों, इसमें आप लोग कितना सही किए हैं कमेंट में बता सकते हैं। और फिर से आप लोगों से कह रहे हैं कि यदि हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर एक दूसरे के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।